नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर जुबानी हमला बोला है। विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार 1 साल से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा कर रही है। 2-4 सीट बढ़ जाने से क्या अंतर पड़ेगा। इस लूट की छूट में कुछ और लोगों की भागीदारी हो जाएगी। नेता विरोधी दल ने कहा कि एक व्यक्ति 5 विभाग के मंत्री है। बजट के आगे भाग पर जिसका कब्जा हो, लूट की छूट हो, विकास ठप हो गई है। 1700 करोड़ का पुल ढह जाता है और जो जीवन है उसको प्रमोशन देकर बचाने का खेल होता है। तो ये सरकार की कोई भ्रष्टाचार और अपराध रोकने की मंशा नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग भगवान के भरोसे है, जिसके मंत्री लाचार और बेबस और सुधार के लोग के पास ना कोई विजन है, ना ही कोई नीयत। चरवाहा विद्यालय की मानसिकता है। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए हुए कांग्रेस में बैठने राहुल गांधी, राजस्थान में लालू यादव और बिहार की तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों व्यक्ति जेल पर रहने वाले लोग हैं। जेल का भय मन के अंदर सताने लगता है। एक देश में शासन करने की बात कहते हैं तो एक राज्य में शासन करने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों जनता के द्वारा नकारे हुए लोग हैं। महागठबंधन की सरकार मंत्रिमंडल का तो 1 वर्ष से चर्चा कर रहे हैं। 2-4 सीट बढ़ जाने से क्या अंतर पड़ने वाला है। इस लूट की छूट में कुछ लोगों की और भागीदारी हो जाएगी। सच्चाई तो ये है कि एक व्यक्ति 5 विभाग के मंत्री, बजट के लगभग आधे भाग पर जिसकी कब्जा हो, लूट की छूट हो, विकास ठप हो गई है। 1700 करोड़ का पुल ढह जाता है और जो उसके जिम्मेवार है उसको प्रमोशन दे करके बचाने का खेल होता है। तो ये सरकार का कोई भ्रष्टाचार और अपराध में रोकने की मंशा नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और रह गई शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग भगवान के भरोसे है। जिनके मंत्री लाचार बेबस हों, सुधार का उनके पास कोई न विजन है, न कोई नीयत है, चरवाहा विद्यालय की मानसिकता है। अब वहाँ के पदाधिकारी कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें भी इनका व्यवधान पड़ता है। शिक्षकों के साथ किस तरह से लोग को परेशान बदहाल किए हुए हैं, उनके नियुक्ति के मामले में समान काम का समान वेतन, ये सब ठगने की एक मंशा है, भरमाने का खेल है। ये शिक्षकों के वातावरण और शिक्षकों के सम्मान को आपस नहीं ला पाएंगे। जिन शिक्षकों को लाठियों से पीटे हैं, जिन शिक्षकों को अपमानित करके आज अपने हस्तिनापुर के गुलामों से कई कानून पास करा करके जिस तरह से अपमानित और परेशान किया गया, समान काम का समान वेतन की वादा कर करके किस तरह से साल भर से उनको भटका रहे हैं। आज नियुक्ति के नाम पर किस तरह से तमाशा बिहार को बना दिया गया। बिहार के शिक्षक अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसके प्रतिभा पर ही प्रश्न उठा दिया। ऐसे शिक्षक इनको सबक सिखाएंगे। बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। महागठबंधन के लोगों से बैठकर सिर्फ खाना पूर्ति और अपने पाप को छुपाने का एक खेल है। देखिए, दोनों व्यक्ति बेल पर रहने वाले लोग हैं। जेल का भय मन के अंदर सताते रहता है। एक देश में शासन करने की बात करते हैं, एक राज्य में शासन करने की बात, लेकिन सच्चाई है कि दोनों को जनता के द्वारा नकारे गए लोग हैं। जनता का विश्वास खो चुके हैं। जनादेश जनता का ये प्राप्त नहीं कर सके हैं। और आज भयभीत डरे सहमे लोग कितना भी गलबहियाँ कर लें, एकजुटता प्रदर्शित कर लें, देश को लूटने वाले को, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति से देश का सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाले लोगों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।